मेरे आश्रम में खड़े होकर किसी और गुरु का नाम ले रहा है। तू कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये मृत्यु का खुला आदेश था। जिस ऋषि के मुख से यह वाक्य निकला था उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी वाणी समय से पहले यम का बुलावा बन जाती है। गांव में लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। मान्यता थी कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसकी अगली सुबह निश्चित नहीं होती। लेकिन उस दिन श्राप किसी अपराधी को नहीं, एक साधारण बालक को दिया गया था। वह बालक कोई तांत्रिक नहीं था, कोई योद्धा नहीं था। वह तो अपने गुरु की आज्ञा से भिक्षा लेने निकला एक सामान्य शिष्य था। शांत स्वभाव, झुकी हुई दृष्टि और होठों पर अपने गुरु का नाम। श्राप के बाद पूरा गांव सन्न रह गया। लोग फुसफुसाने लगे कि इस बार भी मृत्यु तय है। कोई नहीं जानता था कि यह बालक रात कैसे काटेगा। भारी मन और डगमगाते कदमों से वह अपने गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरुदेव ने उसे देखते ही सहज स्वर में पूछा, भिक्षा मिली? बालक की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा कि आज भिक्षा में मृत्यु लेकर आया हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि रात अभी बाकी है और जिसने गुरु चरण पकड़ लिए हों उसके लिए कोई भी श्राप अंतिम नहीं होता। रात उतर आई, पहला पहर बीता। लोभ आया, वैभव, सोना और सुख का रूप धरकर, पर बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, जो देना है यहीं आकर दो, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ूंगा। दूसरा पहर आया, ममता का रूप प्रकट हुआ। माँ की आवाज, माँ का स्पर्श। हृदय कांप उठा, आंखें नम हो गईं, पर बालक अडिग रहा। उसने कहा, यदि सच में माँ हो तो यहीं आकर आशीर्वाद दो, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ूंगा। तीसरा पहर आया, अंधकार गहराया, मृत्यु स्वयं प्रकट हुई। उसकी आवाज में आदेश था, समय पूरा हो चुका है। बालक ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मृत्यु हो या महाकाल, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ूंगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि मृत्यु मौन होकर लौट गई। फिर सवेरा हुआ, पक्षी बोले, आकाश में प्रकाश फैला, सूरज उगा। गुरुदेव ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर कहा, देखो तुम तो अभी भी यहीं हो। बालक चरणों में गिर पड़ा, आंसुओं के बीच बस इतना बोला, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। यह कहानी आपको क्या सिखाती है? कमेंट में जरूर बताएं।